अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, डेफिनेशन 18 देखें। अ ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक। साइकिल आपको पता है कि मतलब एक खास मतलब चीज के बाद वो उसी चीज पे रिपीट होना शुरू हो जाता है, साइकिल उसी चीज को बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे पीरियड होता है, आपने पीरियड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियड पढ़ा था। तो एक मतलब खास वैल्यू के बाद वो फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। इसी तरह साइक्लिक का हिसाब यही है। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज अ पावर ऑफ वन एंड द सेम एलिमेंट ऑफ ए। जी का हर एलिमेंट हम किसी एक एलिमेंट की पावर में लिख सकें तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक, जी का हर एलिमेंट वन एंड द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की पावर में लिखें। ठीक है ना, एक ही एलिमेंट की पावर में लिखें तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे साथ आपको एक बात बता दीजिए, मेरे से इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, फाइनाइट ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं और इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो आंसर आपने खुद ढूंढना है, क्योंकि हर चीज मैं बताती चलूं फिर आपने क्या ढूंढना है। मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था कि साइक्लिक ग्रुप के, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं और इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के कितने जनरेटर होते हैं, ये क्वेश्चन हुआ था। वैसे ये क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ेंगे, लेकिन इधर मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप थ्योरी में भी एग्जैक्ट नहीं लिखा, लेकिन आंसर तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। उस जिस एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं जनरेटर ऑफ जी। इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है, if there is a least positive integer n such that a power n is equal to e, then g is said to be finite cyclic group। फिर हम उसको बोलते हैं finite cyclic group, क्योंकि g का a का ऑर्डर जो है वो क्या है, फाइनाइट है। अगर फाइनाइट ऑर्डर ना हो तब इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। ठीक है ना, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफिनिट देन फॉर नो, हमें पता है कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा जिसकी जो पावर ले हम एक ही तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो फिर हम कहते हैं कि ए हैज फाइनाइट, इधर लिखा है आल्सो इन दिस केस इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, देन मैं चले साथ आपको बता देती हूँ, इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं, ए और ए इनवर्स। ये इधर इन्होंने लिखा ए इनवर्स आल्सो, ए का ऑर्डर इनफिनिट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफिनिट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनके ऑर्डर बराबर होते हैं। सो ए हैज इनफिनिट ऑर्डर, देन ए इनवर्स आल्सो हैज इनफिनिट ऑर्डर। ठीक है, if G is a finite cyclic group of order n with generator A, then n is the smallest positive integer such that a power n is equal to e। तो उसके सारे एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट जनरेट किए हैं पावर लेने से, वो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, वो हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद थ्योरम 19 देखें। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। थ्योरम 20 देखें। लेट G be a cyclic group of order n generated by A, then for each positive integer d of n there is a unique subgroup। अब क्या है, अब हमने कहा है G साइक्लिक ग्रुप है, उस किससे जनरेट हो रहा है, A से। A की पावर, A का ऑर्डर क्या है, n, इसका मतलब A पावर n इज इक्वल टू E के बराबर है। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n, D का कोई भी डिवाइजर लिया, n का कोई भी डिवाइजर लिया हमने D, तो D के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। ये किसमें होल्ड करता है, साइक्लिक ग्रुप में। ये हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप्स फाइंड करने के लिए थ्योरम है कि कितने सब ग्रुप्स आएंगे, जितने उसके डिवाइजर्स आएंगे उतने हमारे पास उसके क्या आ जाएंगे, यूनिक सब ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, थ्योरम 21, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए बिलियन। जितने साइक्लिक ग्रुप हैं हमारे पास वो सारे बिलियन होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो अबिलियन ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं?
तो ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है ना। वो कुछ केसेस में होल्ड करता है, कुछ में नहीं करता, लेकिन साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होगा। एग्जाम्पल 21 देखें। इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, जी जो है साइक्लिक ग्रुप है, उसका ऑर्डर जो है वो इवन है, देन प्रूव दैट देयर इज ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। हमने पीछे पढ़ा था एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, तो इधर हमने कहा है कि एक सब ग्रुप ऐसा मिलेगा। इवन ऑर्डर है तो इवन ऑर्डर का 2 डिवाइजर होगा कि नहीं होगा, आप ये देखें। जी साइक्लिक ग्रुप है, उसका इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर है तो उसका डिवाइजर 2 होगा। हमने भी पीछे ये थ्योरम पढ़ा है कि उसके डिवाइजर के अकॉर्डिंग हमें यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, तो 2 उसका डिवाइजर है, तो डिवाइजर के अकॉर्डिंग हमें यूनिक सब ग्रुप ऑर्डर 2 का मिल जाएगा। 12 ऑर्डर है, उसके सब ग्रुप फाइंड करें, इसके जितने डिवाइजर होंगे उतने सब ग्रुप। ये देखें 1 भी इसका डिवाइड करता है 12 को, 2 भी, 3 भी, 4, 6 और 12, इतने इसके इस ऑर्डर के सब ग्रुप हमें कितने मिलेंगे, 6 सब ग्रुप इसके हमें मिल जाएंगे। वो सब ग्रुप्स इन्होंने इधर लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोसेट्स लेग्रांज थ्योरम, ठीक है। कोसेट्स लेग्रांज थ्योरम हमारे पास क्या है। इन दिस सेक्शन we prove one of the most important theorem of group theory called Lagrange theorem। लेग्रांज थ्योरम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें पहले जो है वो कोसेट और इंडेक्स की डेफिनेशन जो है वो पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले कोसेट को देखें। लेट एच बी अ सब ग्रुप, जी का सब ग्रुप लिया एच, ए एलिमेंट है जी का। ए को अगर हमने लेफ्ट साइड से एच के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए, ठीक है। अगर हमने उसी ए को उठा के राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया है, उसको हम बोलते हैं राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए, ठीक है। जी ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप लिया, ए एलिमेंट लिया जी का, ए को उठा के एच के हर एलिमेंट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट कोसेट, ए को हमने एच के हर एलिमेंट से राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो राइट कोसेट, ठीक है। तो अगर आपको पता है, हमने कहा ए जी का एलिमेंट है, तो जाहिर बात है आइडेंटिटी भी तो जी का एलिमेंट है ना, तो ई से अगर मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड से तो वो एच ही आएगा, अगर राइट साइड से किया तब भी वो एच ही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गए कोसेट अंडर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर हम पढ़ते हैं कोसेट अंडर एडिशन, इफ द बाइनरी ऑपरेशन इन द ग्रुप इज डिनोटेड बाय एडिशन देन द लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय ए, तब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे तो लेफ्ट कोसेट, राइट साइड से ऐड करेंगे तो राइट कोसेट, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये कोसेट की हमारे पास डेफिनेशन है। उसके बाद इधर से हमारे पास डेफिनेशन है पार्टीशन ऑफ अ सेट। पार्टीशन की डेफिनेशन जो है वो भी हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। किसी भी सेट ए की पार्टीशन हम कैसे बनाते हैं, इधर तो चलो इन्होंने जो लिखा है सो लिखा है, ठीक है, लेकिन अपने लफ्जों में इसे समझें। सेट ए लिया, उसके सबसेट बना लिए, यूनिक सबसेट बना लिए। सबसेट ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए मतलब उन दोनों में कोई चीज हमारे पास कॉमन नहीं आनी चाहिए, इंटरसेक्शन फाई हो। ए लिया, उसके सबसेट्स बना लिए छोटे छोटे, और वो सबसेट्स ऐसे होने चाहिए कि उनका इंटरसेक्शन हमारे पास फाई आना चाहिए। इंटरसेक्शन जब हमारे पास फाई आ गया उसका, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन सारे सबसेट का यूनियन वो पूरा ए बना दे, ठीक है। उन सारे सबसेट्स का यूनियन लिया, वो पूरा ए बन गया, तो फिर हम कहते हैं ये जो हमने सबसेट्स लिए हैं ये हमारे पास सेट ए की पार्टीशन है। एक बार फिर बता दूं, कोई भी सेट ए लिया, उसके छोटे छोटे सबसेट्स बना दिए, उन सबसेट्स पे कंडीशन ये है कि कोई किसी भी दो सबसेट का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। दूसरा फिर ये है कि उन सारे सबसेट्स का यूनियन लेके हमारे पास वो सेट ए बन जाए, तब हम कह देते हैं ये सारे सबसेट हमारे सेट ए की पार्टीशन को डिफाइन कर रहे हैं। और यही लफ्जों में अगर आपसे पूछ लें वो इंटरव्यू में, यही लफ्जों में आपने डिफाइन करना है जैसे मैंने आपको बताया उर्दू में। आपने नहीं कहना ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू फाइव,
ये उनको समझ नहीं आनी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म सिर्फ लिखी जाती है, सुनाई नहीं जाती किसी को। ठीक है, सुनाई अपने लफ्जों में ही जाती है कि हमें समझ है, हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, फिर हम 23 देखें। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट, जो सारे लेफ्ट कोसेट बनेंगे हमारे पास, या लेफ्ट या राइट, वो उस जी की क्या बनाएंगे, पार्टीशन बनाएंगे। इसलिए पार्टीशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया है कि पार्टीशन का रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम था कि जी हमारे पास ग्रुप है, उसका सब ग्रुप लिया एच, उसका सब ग्रुप लेके हमने कह दिया, क्या कह दिया, कि सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास सेट जी की, एच के सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो हमारे सेट जी की पार्टीशन को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है इंडेक्स की। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ जी। जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट आएंगे वो हमारे पास सेट एच का क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। नंबर मतलब दो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो दो उसका इंडेक्स है, तीन डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट आ रहे हैं तो तीन उसका इंडेक्स है, चार डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट आ रहे हैं तो चार उसका इंडेक्स है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ अ सबग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड द इंडेक्स इन जी, एच इन जी। ठीक है, जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट बन गए उसको काउंट करके हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, इसका इंडेक्स है। ये हमारे पास आ गया लेग्रांज थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 25, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये तो सीधा सा थ्योरम है लेग्रांज थ्योरम। मजा तो तब आ रहा है जब हमने पढ़ना है इसका कन्वर्स ग्रुप थ्योरी में। इधर तो कन्वर्स नहीं है ना, इधर तो सिर्फ इन्होंने लेग्रांज बनाया है, बताया है, डिफाइन किया है। जब हम जाते हैं ना इसके कन्वर्स पे, मसले तो बनते हैं तब जब कहा जाता है कि इसका कन्वर्स किस किस में होल्ड करता है, किस किस में नहीं करता। उसमें आ जाते हैं हमारे पास सेलो फर्स्ट थ्योरम, सेलो सेकंड थ्योरम, सेलो थर्ड थ्योरम। वो भी जरा जो है वो समझने वाली चीज है, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह उसको ग्रुप थ्योरी में। लेकिन हमें जो है वो करवाया नहीं गया था बीएससी में ना, ये नहीं करवाया गया था इसका कन्वर्स, सिर्फ यही करवाया गया था लेग्रांज थ्योरम। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए जरा इसका कन्वर्स पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जरा समझने वाली चीज है। बोथ द ऑर्डर, उस ग्रुप का ऑर्डर और ग्रुप का इंडेक्स नंबर जो है सब ग्रुप का, बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सब ग्रुप लिया, सब ग्रुप का ऑर्डर और सब ग्रुप का इंडेक्स, वो क्या करते हैं, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। ये चीज आपने स्टेटमेंट एज इट इज याद करनी है। ठीक है, both the order and index of the subgroup of a finite group divides the order of the group। वेरी इजी स्टेटमेंट। ऑर्डर भी हमने पढ़ लिया, सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसके जितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद इंडेक्स हमने पढ़ लिया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स। तो इंडेक्स और ऑर्डर दोनों क्या करते हैं, किसी भी सब ग्रुप के इंडेक्स और ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। ये थ्योरम जो है ये सब ने पढ़ा होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये इन्होंने इसका प्रूफ भी सारा किया हुआ है कि किस तरह है। ऑलरेडी देख रहे हैं आप। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एलिमेंट का ऑर्डर जो है, फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर, वो भी क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। उसके बाद 27 क्रोलरी देखें। फाइनाइट ग्रुप जी हुज ऑर्डर इज प्राइम इज नेसेसरली साइक्लिक। प्राइम ऑर्डर जिसका होगा वो ग्रुप साइक्लिक होगा, ठीक है ना। फाइनाइट ग्रुप हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर, फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर होगा, वो ग्रुप हमारे पास नेसेसरली साइक्लिक आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है इधर से, ठीक है। टू देखें जरा एक बार। वाई अ ग्रुप ऑफ 47 कैन नॉट हैव प्रॉपर सब ग्रुप्स। प्रॉपर सब ग्रुप क्यों नहीं है, हमने पढ़ा है कि
ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर के अकॉर्डिंग हमें यूनिक सब ग्रुप मिलते हैं। 47 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कोई भी जो है वो हमें पता है कि इसका डिवाइजर क्या है, सिर्फ 1 और 47। 1 और 47 इसके डिवाइजर हैं, तो इसके सिर्फ ट्रिवियल सब ग्रुप्स आएंगे, इसके सिर्फ जो है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स आएंगे, इसका प्रॉपर सब ग्रुप नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने खुद करना है, ऑर्डर से रिलेटेड है ये भी, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज बुक में आएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि इधर से आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता हो कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होने हैं। ये देखें एक बार क्वेश्चन नंबर 12, सीधा सीधा क्वेश्चन है। लेट एच एंड के बी टू फाइनाइट सब ग्रुप, दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, उनका ऑर्डर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है ना। मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं, रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये है कि इनका जीसीडी जो है वो 1 आएगा, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वैसे ही उसका जो है वो ग्रुप जी के क्या है, सब ग्रुप है, ट्रिवियल सब ग्रुप है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ना समझ आए तो आप फिर भी सेपरेटली भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आज जो है हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।